नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लोहे को सोना बनाने की विद्या। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अति प्रिय व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसकी बुद्धिमानी से राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। और उनके दरबार में जो एक राजगुरु था और दूसरे जो मंत्री थे वो तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे, हमेशा उनको अपमानित करने की योजना बनाया करते थे। एक दिन राजगुरु के मन में विचार आया कि मुझे तेनालीराम को अपमानित करना चाहिए और राजा कृष्णदेव राय के कान में जहर घोलना चाहिए। अब वो जो राजगुरु था वो राजा कृष्णदेव राय के पास गया और राजा कृष्णदेव राय के कान भर दिए, यानी कान में जहर डाल दिया। अब वो जो राजगुरु है उसने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और उसने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि गुरुदेव, तेनालीराम के पास एक ऐसी विद्या है जिससे वो लोहे को सोना बना सकता है। और राजा कृष्णदेव राय ने सुना तो उनको लगा कि शायद तेनालीराम के पास ऐसी कोई विद्या है। अब राजा कृष्णदेव राय दूसरे दिन जब दरबार लगा तो उसने तेनालीराम को बुलाया और तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम, मैंने सुना है आपके पास ऐसी विद्या है जो कि आप लोहे को सोना बना सकते हो। तब तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, मेरे पास वास्तव में ऐसी विद्या है जिससे मैं लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकता हूं। बस आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल जब दरबार में आऊंगा तो मैं आपको ये विद्या बता दूंगा। अब तेनालीराम चला गया अपने घर। तेनालीराम दूसरे दिन जब दरबार में आया तो वो साथ में एक कुत्ता लेके आया और उस कुत्ते की जो पूंछ है वो एक नली के अंदर डाल के लाया था। अच्छा, तेनालीराम जो है ना, वो क्या इस बात को समझ गया कि जरूर इन मंत्रियों और राजगुरु की कोई ना कोई इस बार नई चाल है। अब जब वो दरबार में पहुंचा तो कुत्ते को लेके आया और कुत्ते की जो पूंछ है वो एक नली के अंदर डाल के लाया था, यानी कुत्ते की पूंछ में नली फंसी हुई थी। अब जब दरबार में आया तो महाराज गुस्सा हो गए, कहा कि तेनालीराम, तेरी ये हिम्मत, तू दरबार में कुत्ता लेके आया है। पर तेनालीराम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उसने कहा कि हुक्म, बस मेरी एक विनती है, आपको जो सजा देनी है वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए महाराज। आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए महाराज कि मैं जो ये कुत्ता लेके आया हूं और कुत्ते की पूंछ के अंदर ये मैंने नली डाल रखी है ताकि ये कुत्ते की जो पूंछ है ये सीधी हो सके, तो महाराज ये पूंछ कितने दिनों में सीधी हो जाएगी? अब जब महाराज ने ये सुना तो महाराज ने कहा कि तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी जो है वो सीधी नहीं हो सकती है। कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है ना वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, लोहा जो है वो कभी सोना नहीं बन सकता है, वह लोहा ही रहेगा। और राजा कृष्णदेव राय
जो राजगुरु ने बात कही थी उसका राज समझ गए थे। हालांकि उस समय राजगुरु को उन्होंने कुछ नहीं कहा और तेनालीराम की प्रशंसा की, उसको पुरस्कृत किया और तेनालीराम को सम्मानित किया। और राजा कृष्णदेव राय इस बात को समझ गए थे कि ये राजगुरु की चाल है और इस बार भी राजगुरु को मुंह की खानी पड़ी और अपनी बेइज्जती हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमें। ये राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी है। हमें जीवन में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई विद्या से महान है, कोई बुद्धि से अच्छा व्यक्ति है, पर अपन क्यों उसको अपमानित करें। इसलिए दोस्तों, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।